नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एकता कपूर के बारे में। द क्वीन ऑफ टेलीविज़न। एकता कपूर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 जून 1975 को। यानी इसकी जो एज है वो 45 साल को क्रॉस कर चुकी है। इसकी स्कूलिंग जो हुई थी वो हुई थी बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल है माहिम में। वहाँ से इसने जो है स्कूल की एजुकेशन की थी। इसके बाद इसका जो कॉलेज हुआ था वो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज जो है इसने बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। जो कॉलेज था वो ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं था, वो इसका इंटरमीडिएट कॉलेज था और इसने जो है उसको ड्रॉप आउट करके अपने करियर की एक तरह से इसने तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके स्कूल फ्रेंड की बात करूं तो इसके स्कूल फ्रेंड में जो सेलिब्रिटी आते हैं वो करण जौहर और ट्विंकल खन्ना जो है वो इसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं। इसके साथ में जो है पढ़ाई करते थे। ओवरऑल इसने 10th क्लास के बाद में स्टडी ड्रॉप आउट कर दी थी 11th-12th में, और उसके बाद में कॉलेज तो खैर इसका ने जो है देखा ही नहीं था। तो बेसिकली ये 10th पास है। इसके कैरियर की शुरुआत हुई थी 15 साल की एज में, जब इसने एक फिल्म मेकर थे कैलाश सुरेंद्रनाथ, उनके साथ में इसने जो है एड फिल्म की इंटर्नशिप की थी। तो वहाँ से इसका जो कैरियर था वो कह सकते हैं कि कैरियर की स्टार्टिंग 15 साल की एज से इसकी स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद इसके फादर यानी जितेंद्र ने जो है इसको फाइनेंस किया और 26 साल की एज में ये जो है प्रोड्यूसर बन गई। इसकी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें गोविंदा और सुष्मिता सेन जो है मेन लीड में थे। उसके बाद इसने कुछ तो है एक मूवी बनाई थी। उसके बाद कृष्णा कॉटेज नाम से एक मूवी बनाई थी। लेकिन ये जो जितनी मूवी बनाई थी ये सारी की सारी मूवी जो थी फ्लॉप थी। कोई भी मूवी जो है कॉमर्शियली हिट नहीं हो पाई थी, कॉमर्शियली जो है चल नहीं पाई थी। फाइनली 2005 में इसने अपने भाई को लेके, तुषार कपूर और रितेश देशमुख को लेके, जिसमें एक मूवी बनाई थी क्या कूल है हम, जो ठीक ठाक कमाई कर गई थी। कमर्शियली उसने बहुत पैसे कमाए थे और इसके दिमाग में ये बैठ गया कि फिल्म जितनी अश्लील होगी, फिल्म में जितना एक्सपोज होगा उतनी ज़्यादा चलेगी, उतना ज़्यादा वो पैसे कमाएगी। इसके बाद आज तक इसकी कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो सभी फिल्में जो है सेक्स और न्यूडिटी की भरमार मिलती है। इसकी वेब सीरीज तो भी इसी ढर्रे पर चलते हुए एक कदम आगे निकल गई हैं। जहां इसकी फिल्मों में सेक्स जो है सिर्फ बॉयफ्रेंड हस्बैंड या फ्रेंड से होता है, वहीं इसकी जो वेब सीरीज है उसमें सेक्स करने के लिए तो सिर्फ आदमी और औरत का होना जरूरी है बस। बाकी कोई रिश्ते नाते इसकी वेब सीरीज में मायने नहीं रखते हैं। भाई जो है बहन के साथ में सेक्स कर सकता है, माँ बेटे के साथ में सेक्स कर सकती है, बाप बेटी के साथ में सेक्स कर सकता है, चाचा भतीजे के साथ, मामी भांजे के साथ में। इसकी वेब सीरीज में सब कुछ कूट कूट कर भरा होता है। यानी इसकी वेब सीरीज की कहानी किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित हो, उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी: सेक्स, सेक्स और सेक्स। इसकी कुछ वेब सीरीज जो है सिर्फ अपने सेक्स कंटेंट के लिए ही जानी जाती है और उन्हीं के लिए वो जो है फेमस हुई थी। जैसे उनके कुछ नाम हैं, XXX हैं, पार्ट 1, 2, 3, वो कई सारे पार्ट्स में आई थी। एक बेकाबू थी, बेबी कम ना, मेडिकली योर्स, फक थी या FOUC के क्या था पता नहीं, गंदी बात जो कई पार्ट्स में आई थी, कोडेम नाम से एक सीरीज आई थी। इनके अलावा और भी बहुत सारी वेब सीरीज है जो जिनमें सिर्फ वेब सीरीज के नाम पर जो है सेक्स परोसा गया था। और सेक्स भी किसके साथ? भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी। मतलब हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति में रिश्ते नातों की जो अहमियत है, जो उनकी पूजा की जाती है, उनकी इसने अपनी वेब सीरीज में अच्छे से धज्जियां उड़ाई गई है। इसके अलावा इसकी वेब सीरीज में एक और वजह से जो इसकी वेब सीरीज है वो चर्चा में रहती है, और वो वजह है हिंदू देवी देवताओं के लिए अश्लील पिक्चराइजेशन करने के लिए। बेसिकली इसकी जो वेब सीरीज है या फिल्में हैं वो 2 वजह से चर्चा में रहती है। एक, हिंदू रिश्ते नातों में गंदगी दिखाना, और दूसरा, हिंदू देवी देवताओं को अश्लील तरीके से दिखाना। इसके अलावा बात अगर इसके टीवी शोज की करूं तो उनमें भी जो है वही हाल है। इसकी बीवी उसके साथ भाग गई है, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई है, इसका पति उससे शादी कर रहा है, उसका पति इससे शादी कर रहा है। मतलब एक ऐसा घालमेल बना के रखा हुआ है बीवी, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड का। एक आदमी 4-4 बीवियाँ शादियाँ कर रहा है, 10-10 बच्चे हो रहे हैं, इसका चक्कर उसके साथ है, उसका चक्कर इसके साथ है। यानी गंदगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीवी पर भी दिखाई जा रही है। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? क्या हिंदू देवी देवताओं को गाली दिए बिना वेब सीरीज नहीं बन सकती? या भारतीय रिश्तों की मर्यादा को तोड़े बगैर या रिश्तों की उस मर्यादा को पार किए बगैर वेब सीरीज नहीं बनाई जा सकती?
क्यों ये भारतीय रिश्तों की अहमियत को ख़त्म करना चाहती है, क्यों ये हिंदू देवी देवताओं को इतना जलील करना चाहती है, इतना जलील करके दिखाती है। वैसे मैं यहाँ पर भारतीय रिश्ते गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी भारतीय हर रिश्ते को जो है इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी कि हिंदू धर्म में देते हैं। मुस्लिमों में रिश्ते नातों को अलग महत्व होता है और हिंदुओं में अलग होता है। इसी तरह जो क्रिश्चियन है उनमें अलग होता है। हिंदुओं में रिश्ते नातों का अलग महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदू के लिए जो चाची होती है, ताई होती है, मामी होती है या बड़ी भाभी होती है, ये सब माँ के जैसी होती है। इन सब में जो है माँ का रूप देखा जाता है। वहीं मामा की लड़की, बुआ की लड़की, चाचा की लड़की या अपने जो बड़े भाई की लड़की, ये सब जो होती है अपनी बहन और अपनी बेटी की जगह जो है सेम इनको ऐसे माना जाता है जैसे हमारी सगी बहन है, सगी बेटी है। जो कि जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये क्लियर दिखाता है कि एकता कपूर जो है वो सिर्फ हिंदू रिश्ते नातों को कलंकित करना चाहती है, हिंदू रिश्ते नातों को जो है टारगेट करना चाहती है, बाकी धर्म के रिश्तों को नहीं। क्योंकि ज़्यादातर बाकी धर्मों के रिश्तों में इतनी अहमियत नहीं होती है जितनी हिंदू धर्म में होती है। और एक बात, मैं यहाँ पर किसी धर्म को जो है गलत नहीं बता रहा हूँ। सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं होती है, सभी धर्मों की अलग अलग जो है संस्कृति होती है, सभ्यता होती है। जिसके हिसाब से एकता कपूर की वीडियोज़ में चलता है, जो वेब सीरीज़ में चलता है, उससे सीधा सीधा जो टारगेट होता है वो हिंदू धर्म टारगेट होता है, ना कि कोई और धर्म। एजेंडा चला रही है वो सिर्फ किसके खिलाफ चला रही है वो सीधा सीधा क्लियर दिखता भी है। और बाकी जो दूसरे धर्म के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे यही कहूँगा कि मैं पर्सनली उनको कोई हेट नहीं करता हूँ। मैं एकता कपूर की जो वेब सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो असलम पंचर वाले से प्लीज़ आप बात कर लेना। खैर, अब वापस आते हैं एकता कपूर पर कि एकता कपूर ये सब कर क्यों रही है, इसका एजेंडा क्या है। अब आप ये जो फोटो देखिए जो स्क्रीन पर आ रहा है, ये है अनिल मुसर्रत। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अपनी एक दो वीडियोस में बताया है, फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ कि ये एक यूके बेस्ड पाकिस्तानी है जिसका पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से सीधा कनेक्शन है। दाऊद इब्राहिम का ये दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी पीएम है इमरान खान, उसका भी ये दोस्त है और बिजनेस पार्टनर है। एकता कपूर की वेब सीरीज और आधी से ज़्यादा फिल्मों की फंडिंग यही इंसान करता है, अनिल मुसर्रत। यही कारण है एकता अपनी फिल्मों में जो है हिंदू देवी देवताओं को गाली देती है, जलील करती है और उन्हें सीधे सीधे टारगेट करती है। इसके अलावा दाऊद पर इसने 2 फिल्में बनाई थी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और उसका सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट वो जो थे, दोनों की दोनों फिल्में जो थी, जो वो दाऊद गैंग ने जो है फंडिंग की थी उन दोनों फिल्मों के लिए। यही कारण था कि दोनों में दाऊद वाला जो रोल था इसने एक अलग टसन के साथ लिखवाया था। दाऊद और अनिल मुसर्रत से फंडिंग के कारण ही इसकी हर तीसरी वेब सीरीज जो है वो हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, उनमें हिंदुओं को अपमानित किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है और हिंदू और उनके भगवानों को डायरेक्टली नीचा दिखाया जाता है। यही उसका सबसे बड़ा रीजन है। बॉलीवुड के अंदर हर पार्टी में एकता कपूर का अलग टशन होता है और उसका कारण है कि हर पार्टी में ये ना सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करती है बल्कि ड्रग्स का अरेंजमेंट भी सीधा सीधा इसके अंडर होता है। ड्रग्स गैंग, मानव तस्करी, ऑर्गन तस्करी, हर काम में इसका अपना गैंग है जो अपने तरीके से चलता है। बॉलीवुड में कई सारे गैंग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मानव तस्करी हो रही है या ऑर्गन तस्करी हो रही है तो उसको जो है एक ही गैंग के लिए काम किया जा रहा है। वो हर कोई अलग अलग गैंग के लिए काम कर रहा है। अलग अलग छोटी छोटी गैंग्स हैं जो बड़े, एक तरह से कह सकते हैं, डॉन्स के लिए काम करती हैं। इसी तरह इसका जो है एक अलग अपना गैंग है जिसमें ड्रग्स के छोटे छोटे पेडलर काम करते हैं, छोटे छोटे डीलर काम करते हैं, तस्करी में छोटे छोटे जो कह सकते हैं ऑर्गन जो डीलर हैं वो काम करते हैं। और उनका जो सीधा कनेक्शन है वो सीधा पाकिस्तान से इसके मालिकों के आदेश पर किया जाता है, सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन है। इसकी सप्लाई देश के हर एक बड़े नेता के घर में होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े नेताओं की पार्टी में एकता कपूर को इनविटेशन सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि वो दोनों चीज़ों की सप्लाई कर सके, ड्रग्स की और लड़कियों की। कहते हैं जवानी में एकता कपूर का करण जौहर पर क्रश था और ये करण जौहर से शादी करना चाहती थी किसी टाइम पर,
लेकिन करण जौहर निकला जो है किरण जौहर। तो इस बात से इसको जो है बहुत हर्ट हुआ कि करण जौहर वो कह सकते हैं कि सेक्स ओरिएंटेशन उसकी जो है रॉन्ग साइड में थी, रॉन्ग दिशा में थी। इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और तब से कहते हैं कि इसे लड़कों से जो है बहुत ज़्यादा नफरत है, यानी इसे बॉयफ्रेंड और शादी से जो है नफरत हो गई थी और यही कारण है कि आज ये जो है सिंगल है और शादी नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आधी सच्चाई है। दरअसल करण पर इसका क्रश था, ये बात सही है, लेकिन बाकी जो बातें हैं वो गलत है। इसकी पीआर टीम ने फैलाए हुए वो झूठ हैं जिससे इसकी थोड़ी इमेज है वो बनी रहे। एकता कपूर एक सेक्स एडिक्ट है, ये बात इसने खुद एक इंटरव्यू में कही है कि ये जो है टाइम टाइम पर ये सेक्स करती है। इसकी पार्टीज में एक से बढ़कर एक यंग लड़कों को एग्जीबिशन लगता है यंग लड़कों का। इसके बाद जो है ये डिसाइड करती है कि इसको किसके साथ में रात गुजारनी है, किसके साथ में इसको सेक्स करना है। इसके अलावा जब ये किसी वेब सीरीज एक्टर या फिल्म एक्टर को अपने प्रोजेक्ट में साइन करती है तो इसका जो एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें एक जो है एक्स्ट्रा क्लॉज होता है सेक्स करने का। सेक्स से मतलब है सेक्स क्लॉज के अंतर्गत जो है ये शर्त होती है कि इसके जो मेल एक्टर हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेन लीड में एक्टर हो या साइड रोल में वाला एक्टर हो, सभी के साथ में जो है ये शर्त, ये कंडीशन लागू होती है कि ये जब चाहे किसी को भी सेक्स पार्टी में बुला सकती है, सेक्स करा सकती है, उनसे इंटीमेट सीन करा सकती है। वो इस चीज़ के लिए जो है मना नहीं करेंगे और उनको हर हाल में ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीमेंट के तहत पहले से ही डिसाइडेड कर ली जाती है और इनको जो है एक तरह से कानूनी रूप दे दिया जाता है कि बाद में अगर वो मेल एक्टर चाहे तो कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर इसके साइन होते हैं। ये सारी बातें पहले से लिखी होती हैं और उसके बाद एग्रीमेंट वही साइन करता है जो इस सब के लिए ऑलरेडी तैयार होता है। दरअसल 2013-14 में जो है इसके एक टीवी शो में काम करने वाले एक एक्टर ने इस पे इसी वजह से जो है कोर्ट केस किया था, क्योंकि एकता ने उसकी आधी से ज़्यादा फीस रोक दी थी। कोर्ट में केस गया तो उस एक्टर ने जो है कोर्ट में एग्रीमेंट की वो कॉपी दिखाई थी जिसमें वो सब लिखा हुआ था, जिसमें वो एक्स्ट्रा क्लॉज वाला जो लाइन लिखी हुई थी जिसमें वो एक्स्ट्रा क्लॉज जुड़ा हुआ था, वो सारा एग्रीमेंट दिखाया। तब ये मामला जो है मीडिया में आया था। लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया में आया तो अचानक से ये ऐसे गायब हो गया जैसे कोई मुद्दा उठा ही नहीं था। फिर इसकी ना कोई मीडिया में चर्चा हुई, ना कहीं टीवी पे चर्चा हुई, सोशल मीडिया उस टाइम पे इतना एक्टिव था नहीं, तो ये मुद्दा जो था एकदम से दबा दिया गया था। और आप समझ सकते हैं कि वो मैटर कैसे गायब हुआ होगा। दाऊद से इसके कांटेक्ट हैं, अनिल मुसर्रत से इसके कांटेक्ट हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ इतना इसका जो उठना बैठना है, डायरेक्ट सीधे कनेक्शन है उनसे। तो ऐसे केस और केस करने वाले को गायब करना इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। लोगों को लगता है कि इसे क्वीन बस ऐसे ही बुलाते हैं, यानी ये टीवी शोज़ बनाती है इसलिए इसका नाम जो है क्वीन पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। दरअसल जैसे भाई है इंडस्ट्री में वैसे ये क्वीन है। इसके काम करने का अपना तरीका है, अपने नियम है, हर काम में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। देश ही नहीं दाऊद तक इसकी जो है सप्लाई है, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, इसकी सप्लाई है। इस वजह से इसने अपने आप को जो है एज ए क्वीन नाम से फेमस खुद कराया है, जो कि इसकी पीआर टीम का उसमें कह सकते हैं हाथ था इसको फेमस कराने का। ठीक वैसे ही जैसे भाईजान को भाई के नाम से फेमस किया उसकी पीआर टीम ने, वरना आपको क्या पता कि उसे भाई बुलाना है या इसको क्वीन बुलाना है। ये सब काम जो है इनकी पीआर टीम के होते हैं, लेकिन डिसाइड ये करते हैं कि इनको किस नाम से फेमस कराना होता है। खैर ये थे इसके लाइफ के कुछ हिस्से जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने भी इसके फिल्में देखी होंगी, कितनी उसमें जो है शुद्धता होती है, कितनी अशुद्धता होती है, कितनी उसमें सभ्यता होती है, कितनी अश्लीलता होती है, सब कुछ आप जानते हैं। इसकी वेब सीरीज भी किस किस वजह से चर्चा में रहती हैं, कैसे ये इसकी वेब सीरीज में फौजियों का अपमान किया जाता है, कैसे इसकी वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, सारा कुछ जो चर्चा में रहता है। तो कितना आप लोग जानते हैं आप भी मुझे कमेंट करना। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।